दोस्तों, एक समय था जब भारत में राजे रजवाड़ों का शासन था, जिनके पास बड़ी बड़ी सल्तनतें हुआ करती थी। साथ ही उनके पास लाखों की संख्या में सेना हुआ करती थी, जिनके बलबूते पर वो कुछ भी कर सकते थे। लेकिन वह कहते हैं ना कि हर किसी का समय होता है। आजादी से पहले जिन राजाओं का डंका बजता था, वो आजादी के बाद केवल नाम मात्र के राजा रह गए थे। आज के इस वीडियो में हम उन राजाओं के वंशजों की बात करने वाले हैं, जिन्होंने एक वक्त भारत के इतिहास में वीरता के झंडे गाड़ दिए थे। हम महाराणा प्रताप से लेकर वीर छत्रपति शिवाजी के वंशजों को जानेंगे, पृथ्वीराज चौहान और बाजीराव पेशवा के वंशजों को भी जानेंगे। आखिर आज इन वीरों के वंशज क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। महाराणा प्रताप के वंशज। यह वह दौर था जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर का शासन था। अकबर भारत के सभी राजाओं को अपने अधीन कर मुगलिया सल्तनत का झंडा गाड़ना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर घास की रोटी खाना स्वीकार कर लिया, लेकिन कभी विदेशी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर लाख कोशिशों के बाद भी महाराणा प्रताप को अपने अधीन नहीं कर सका। महाराणा प्रताप ने देश, धर्म और स्वाधीनता के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। महाराणा प्रताप के वीरता और पराक्रम के किस्से दुनिया जानती है। जिन महलों में कभी महाराणा प्रताप रहा करते थे, आज उन महलों में महाराणा प्रताप के वंशज रहते हैं, और ये आज भी उसी ठाट बाट से रहते हैं जिस तरह उनके पूर्वज रहा करते थे। वर्तमान में अरविंद सिंह जी मेवाड़ इस घराने के 76वें संरक्षक है। ये महाराणा प्रताप के बाद 21वें राणा है। उनके पिता भगवत सिंह 1955 से 1984 तक इस घराने के मुखिया थे। अरविंद सिंह जी, जिन्होंने ब्रिटेन से होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है, आज के समय में अरविंद सिंह जी मेवाड़ HRS ग्रुप ऑफ होटल्स के मालिक है। इनकी शादी कच्छ की राजकुमारी विजयराज के साथ हुई। इनके बेटे का नाम युवराज लक्ष्यराज सिंह है, वो भी होटल मैनेजमेंट का काम करते हैं। अपने राजशाही जीवन के लिए मशहूर अरविंद सिंह जी को कई कार्यक्रमों में जाने माने नेता और अभिनेताओं के साथ देखा जाता है। लग्जरी कारों के शौकीन अरविंद सिंह जी के पास कई रोल्स रॉय गाड़ियां भी है। ये सभी गाड़ियां मेवाड़ के राजाओं की निशानी है। अरविंद सिंह जी के अलावा इनके बड़े भाई और है, जिनका नाम महेंद्र सिंह मेवाड़ है, जो परिवार का मुखिया होने का दावा करते हैं। लेकिन सच यह है कि 1984 में इनके पिता महाराणा भगवत सिंह ने अपनी पूरी जायदाद ट्रस्ट के जरिए छोटे बेटे अरविंद सिंह को दे दी थी। बड़े बेटे महेंद्र सिंह जी ने इस जायदाद की कई बार ऑफिशियली मांग की, लेकिन अभी तक इनके हाथ कुछ नहीं लगा। महेंद्र सिंह जी मेवाड़ बीजेपी से चित्तौड़गढ़ के सांसद रह चुके हैं। दोनों भाइयों के परिवारों के रहन सहन में काफी अंतर है। महाराणा प्रताप के वंशजों की फोटो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज। वीर छत्रपति शिवाजी एक बहादुर, बुद्धिमान और निडर मराठा शासक थे, और इन्होंने ही मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। बहुत से लोग इन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, तो कुछ लोग इन्हें मराठा का गौरव कहते हैं। साल 1974 में छत्रपति शिवाजी के उदय के साथ ही शुरू हुआ इनका राज्य क्षेत्र आज का मराठी भाषी महाराष्ट्र राज्य, जो मुंबई से गोवा और पूर्व में लगभग 160 किमी नागपुर तक फैला हुआ है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब छत्रपति शिवाजी का साम्राज्य भारत के काफी बड़े भूभाग पर फैल गया। इन्होंने मुगलों की खटिया खड़ी कर दी थी। इतिहास की माने तो भारत में मुगल शासन को समाप्त करने का श्रेय भी इसी मराठा साम्राज्य को दिया जाता है। आज के समय में शिवाजी महाराज के 13वें वंशज के रूप में उदयनराजे भोसले जी सतारा और छत्रपति संभाजी राजे भोसले कोल्हापुर को छत्रपति शिवाजी महाराज की राजगद्दी के वारिस माने जाते हैं, और दोनों भाजपा से राज्यसभा सांसद है। हालांकि दोनों अलग अलग राजघरानों से हैं, और दोनों के बीच अक्सर आपसी टकराव देखा जाता है। बात करें संभाजी राजे भोसले जी की, तो ये अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। उन्होंने कोल्हापुर से MBA किया है, और राजनीति में आने से पहले वे लंबे समय से सोशल वर्क से जुड़े हुए थे। संभाजी राजे कोल्हापुर के राजघराने में रहते हैं, जहाँ इनको बहुत मान सम्मान दिया जाता है, और यहाँ के लोग इन्हें महाराज कहकर ही बुलाते हैं। वहीं उदयनराजे भोसले जी भी सतारा में बहुत लोकप्रिय है। ये अपने उग्र स्वभाव के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। इनको विशाल संपत्ति के मालिक होने के बाद भी अक्सर अकेले ही बुलेट की सवारी करते देखा जाता है। इनका राजनीतिक जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा है, लेकिन सतारा के लोगों का इनको भरपूर साथ मिलता है। बाजीराव पेशवा के वंशज।
हर हर महादेव के युद्ध घोष के साथ देश में केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या कहे तो प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। उस समय महायोद्धा बाजीराव पेशवा के नाम से अंग्रेज शासक थर थर कांपते थे और मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारे। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट ने निजाम मोहम्मद बख्श से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई बार करारी टक्कर दी थी। महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका शासन था। पर आज के समय में इस महान वंश के लोगों को कोई नहीं जानता है। पेशवा के वंशज पुणे में रहते हैं और ये जानकारी इतिहास में रुचि रखने वाले गिने चुने लोगों को ही है। ये पेशवा घराने की 10वीं पीढ़ी है। 74 वर्षीय विनायक राव भूवैज्ञानिक है और इसी विषय के प्राध्यापक के रूप में उन्होंने पुणे विश्वविद्यालय में 33 वर्ष नौकरी की। दूसरा परिवार विनायक राव के बड़े भाई कृष्ण राव का है जो हाल ही में गुजर गए। महेंद्र पेशवा कृष्ण राव के बेटे हैं। वो कहते हैं कि ट्रैफिक हवालदार भी अगर पेशवा का लाइसेंस देखता है तो उस पर पेशवा नाम देखता है तो कोई अचरज नहीं करता। ये अपनी माँ उषा राजे, पत्नी सुचेता और बेटी के साथ यहाँ रहते हैं। महेंद्र का वही फैब्रिकेशन का व्यवसाय है। ये सभी सदस्य पेशवा खानदान के अमरता राव पेशवा के वंशज है। इनके पास कोई खानदानी जायदाद या संपत्ति नहीं है। पृथ्वीराज चौहान के वंशज दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाले चौहान वंश के अंतिम शासक पृथ्वीराज चौहान थे। ये अपने पिता राजा सोमेश्वर चौहान जी की मृत्यु के बाद 1179 में मात्र 13 वर्ष की आयु में ही अजमेर की गद्दी पर बैठे थे। आज के अजमेर, दिल्ली और पंजाब भूभाग पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान का जीवन एक मेधावी बच्चे से शुरू हुआ। युद्ध कौशल के महान योद्धा के रूप में जाना गया। इनके बाद जल्दी सैन्य कौशल सीखने की क्षमता ने राजस्थान को सबसे मजबूत राज्य बना दिया। जब 1191 में मोहम्मद गौरी अपनी विशाल सेना के साथ तराइन के प्रथम युद्ध में पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने अपने युद्ध कौशल और साहस से गौरी का अहंकार चूर चूर कर दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ मोहम्मद गौरी अपनी सेना को उल्टे पांव लेकर वहां से भाग गया। हालांकि 1992 के तराइन दूसरे युद्ध में दुगनी ताकत के साथ आया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराकर उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। पृथ्वीराज चौहान के साथ वहां बड़ी क्रूरता की गई और गर्म लोहे के सरिये से उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई। कहा जाता है कि अपनी सभा में एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को एक निशाना साधने को कहा। अपने कंधे पर बैठे मित्र चंद्रबरदई के कहे जाने के इशारे में पृथ्वीराज चौहान ने तीर मोहम्मद गौरी के सीने में दाग दिया और वह वहीं पर मर गया। दुश्मन के हाथों की मरने की बजाय पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदई ने एक दूसरे को चाकू से मार डाला। आज 700 सालों बाद पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर कहा जाता है कि इतिहासकारों के अनुसार इनके वंशज मुख्यतः पाकिस्तान और कुछ राजस्थान व उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जो आम जिंदगी जीवन यापन करते हैं, जिनके पास राजघराने की कोई संपत्ति नहीं है। हाल ही में टीवी सीरियल इश्कबाज से चर्चा में आए एक्टर नकुल मेहता ने पृथ्वीराज चौहान के वंशज होने का दावा किया है। ये उदयपुर के एक रॉयल परिवार से ताल्लुक रखते हैं और अपनी एक्टिंग के साथ साथ गरीबों की मदद करने के कारण चर्चा में रहते हैं। अब दोस्तों, इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।